नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन मैंने बता दिया, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट हैं वो ले लिए जाएंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो केवल एक बार लिए जाएंगे। कर लोगे पहला, सेट x बराबर दिया है 1 3 5, सेट y बराबर दिया है 1 2 3, तो x यूनियन y क्या आ जाएगा 1 2 3 5, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, a इक्वल टू दिया गया है a e i o u, ठीक है, और तीसरे में दिया है a b c, तो क्या हो जाएगा a b c e i o u। थर्ड पे आ जाओ, x is a set such that x is a natural number and multiple of 3, ठीक है। थर्ड को देखो, a इक्वल टू दिया गया है x is a set such that x is a natural number and multiple of 3, multiple of 3, ठीक है। वही सेट b बराबर नीचे दिया गया है x is a set such that x is a natural number less than 6। अगर हम पहले वाले को टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में लिखने को बताइए। x एक सेट इस प्रकार है, ये नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल क्या क्या लिखेंगे हम, कहां से स्टार्टिंग करेंगे 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अभी तो नहीं था, हमको बातें चलना, उसने ये कह दिया मल्टीपल ऑफ 3, ना तो उसने लेस देन बताया है ना कोई कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा। सेट भी कितना हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, और लेस देन 6 है, तो 5 तक चलेगा हम लोग 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर अगर a यूनियन b निकालते हैं तो a यूनियन b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट। ये क्या होगा हमारा a यूनियन b। अच्छा भाई फोर्थ पार्ट देखना, फोर्थ पार्ट में कह रहा है a एक सेट है किस प्रकार है x सेट x इज ए नेचुरल नंबर। इसमें कंडीशन दी गई है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। वहीं पर दूसरा सेट दिया गया b, सेट b इक्वल टू x इज ए सेट सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। इसमें दिया गया x इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। अगर हम इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे वही पहले वाले 2 3 4 5 6। इसमें क्या लिखेंगे भैया 7 8 9। अब हम निकालते हैं यहाँ पर a यूनियन b, कितना निकलेगा भाई हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। इसमें फिफ्थ पार्ट और भी दिया गया है, a इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 और b इक्वल टू दिया गया है, तो a यूनियन b कितना निकलेगा भाई कितना निकलेगा सही है, कोई दिक्कत। अच्छा भाई 5 को क्या लेंगे, 5 का तो लेने नहीं है, 5 तो एम्प्टी सेट है, 5 क्या है एम्प्टी सेट, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सब डेली जाएंगे यूनियन b, ठीक है। नोट करेंगे आप इसे, इससे नहीं करना तो इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे। तो समझने वाली बात है, कोई ज्यादा वैसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नोट करना कर लीजिए। अगर आपको कोई भी सेट, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले आप उसको
रोस्टेड फॉर्म में चेंज करिएगा। यस तो वहाँ से आपको ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी निकालने में दिक्कत नहीं होगी, या डिफरेंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू दे रखा उसने ए कॉमा बी, और सेट बी दे रखा है ए बी सी। अब उसमें क्या है, इज ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? ऑफ कोर्स ए बी का सबसेट है, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो आप क्या लिखेंगे? यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आप इसमें अपना स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी। ए के सभी एलिमेंट्स हैं ना, वो बी के एलिमेंट हैं। आगे क्या क्या है? इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज ए यूनियन बी? हाँ हाँ, वो उसी पे जाता हूँ। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है? व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा? देखो, पहली बात तो ये है कि जब ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? ए कॉमा बी कॉमा सी, इतने होगा। और ये क्या है आपका? ये है आपका सेट बी। सेट बी नहीं आपका ये, इसलिए आप कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी। और ये हमेशा होगा जब जब ए बी का सबसेट होगा, तब तब ए यूनियन बी का वैल्यू सेट बी होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ? जब जब सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, तब तब ए यूनियन बी का वैल्यू सेट बी ही होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रहा है? इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट गिवन दैट A is a subset of B, then what is A union B? Then A union B इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेट B। अभी तो बता के ही आएगा। बात समझ में आई? जब जब सेट A सेट B का सबसेट होगा, तब तब A यूनियन B का वैल्यू सेट B होगा। ये बात मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्लियर कर दी। ठीक है, देख रहे हो आप? ये तो एग्जांपल है पूरा, यहाँ तो केवल स्टेटमेंट ही आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए दे रखा, बी दे रखा है, सी दे रखा, डी दे रखा। क्या का फाइंड करना है? ए यूनियन बी। अब आप इसमें देख लो, अगर कुछ पूछना है आपको, कोई भी पार्ट तो पूछ सकते हैं आप। कोई भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई पार्ट पूछना है? हो जाएगा। चलो, फिफ्थ वाले में ये करो, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एबव। फर्स्ट में क्या निकालना है? अभी तो आपने फर्स्ट में ए यूनियन बी निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी का ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है आपको। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का आपने यूनियन तो निकाला ही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 उसी क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 5 बना करके सबका ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना। बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेंगे। यूनियन इंटरसेक्शन का मसला है और आराम से कर लेंगे आप। 7 में आ जाओ। 7 में ये ए बी सी डी ये सेट दिए गए, ये किस फॉर्म में है? सेट वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन इसको किसमें लिखेंगे? उसके बाद में जो नीचे उन्होंने बोला है वो हम निकाल के दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
which of the following pairs of sets are disjoint? मैंने क्या बताया, disjoint set कब होंगे? जब A यूनियन B है, A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B? A इंटरसेक्शन B। जब A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 5 होगा तब तक A और B सेट्स कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे। यानी कि इस केस में क्या होगा, सेट A और सेट B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, और मैंने ये डेफिनेशन कल लास्ट क्लास में लिखाई थी डिसजॉइंट सेट की, लिखाई थी कि नहीं? तो अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें डिफरेंस निकालना है और आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a, b, c, d and y equal to this, find x minus y, y minus x and x intersection y। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, if r is a set of real numbers and q is a set of rational number, then what is the value of r minus q? अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में ठीक है, r क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। r हमारा रियल नंबर हो गया, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। q हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा ये बताओ भाई, रियल नंबर्स में क्या होते हैं? रेशनल प्लस रेशनल। अच्छा, अगर मैं r माइनस q की बात करूं तो r में से रेशनल प्लस इरेशनल में से रेशनल नंबर हटा दो तो क्या बचेगा? सेट ऑफ, हाँ सेट ऑफ रेशनल। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है, बताओ भाई। पहले का बताओ कौन सा होगा? फॉल्स। डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ट्रू है। क्यों है? 3 तो उसमें है, पहली सेट में 3 है, इसलिए डिसजॉइंट सेट तो नहीं होंगे। गलत कह रही है। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी एस डिसजॉइंट सेट्स फॉल्स है भाई, क्योंकि ये उसमें है। 2 6 10 14 ट्रू हो गया, 2 6 10 ठीक। तो फर्स्ट दो फॉल्स, लास्ट के दो ट्रू। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हेडिंग वाली कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सीधी वेन डायग्राम की। ठीक है, complement of a set। लिखो, let U be the universal set। U कैसे बनेंगे? इस तरीके से U be the universal set and A is a subset of U। Let U be the universal set and A is a subset of U।
फुल स्टॉप लगाओ, देखो देन the complement of A, then the complement of A is the set of all elements, is the set of all elements of U, set of all elements of U which are not the elements of A, which are not the element of A. ठीक है, क्या लिखा है? हमारे पास U एक यूनिवर्सल सेट है और A है जो वो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? U में से हम उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे जो कि A में है, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज डिनोटेड बाय, फुल स्टॉप लगा के अगली लाइन से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय A डैश। जहाँ तक हम अपनी बुक्स की बात करें वहाँ अपन लोग ए डैश बोल देते हैं, और अगर मैंने काफ़ी और बुक्स में भी देखा है तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को इस तरह की तरह ए ऊपर सी ए सी, इसका मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ए डैश भी बोल सकते हैं और ए सी भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही सिंबल हैं। आगे देखो फुल स्टॉप लगा के symbolically we can write A dash equal to U minus A। यूनिवर्सल सेट में से सेट A के एलिमेंट को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल के आ जाएगा। अब एविन कर लीजिए बैंड डायग्राम्स। देखो most of the relationships between sets, most of the relationships between sets can be represented by means of diagrams, which are known as Venn diagrams, फुल स्टॉप लगा के लिखो Venn diagrams named after English logician
जॉन बेन। लॉजिशियन का मतलब जानते होंगे आप, तर्कशास्त्री या तर्कविद बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे अपने अर्थशास्त्री होते हैं, भूगोल शास्त्री होते हैं, वैसे ही तर्कशास्त्री भी होते हैं लॉजिशियन। तो इनका नाम था जॉन बेन, ठीक है, और इन्हीं के नाम से इस डायग्राम का नाम पड़ा था वेन डायग्राम। इसमें क्या मैंने लिखा है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिन्हें हम डायग्राम में डिनोट करते हैं। आपको कौन कौन सी हो सकती हैं इनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पहली बात करते हैं ए यूनियन बी। दूसरी बात करेंगे फिर हम ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी बात करेंगे आप ए माइनस बी। चौथी बात करेंगे हम बी माइनस ए। पहले चार की बात कर लेंगे, तब किसी और की बात हम करेंगे, ठीक है। देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो आप ये तो जानते हैं यूनिवर्सल सेट में चाहे कोई सा भी सेट हो उसके अंदर होगा, उसके अंदर होगा कि नहीं होगा। भाई यूनिवर्सल सेट का नाम ही है यूनिवर्सल, तो जितने भी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो आएंगे, बाहर तो नहीं आएंगे यूनिवर्सल सेट से। मैंने क्या बताया था यूनिवर्सल सेट में, बताओ, डेफिनेशन लिखाई थी मैंने यूनिवर्सल सेट की, क्या लिखाया था? तो यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट्स होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी सेट्स हैं उनके सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे, ठीक है। अब सेट को हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर कर्व होता है, ठीक है, या यूं बोल लीजिए सर्कल से हम सेट को डिनोट करते हैं, चाहे वो सेट ए हो और चाहे वो सेट बी हो, ठीक है। देखो अब सपोज करो हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। अच्छा, यूनियन जब हम निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब मान लीजिए कोई एलिमेंट थे जो उतने कॉमन थे, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, यू चाहो तो बाहर ले सकते हो इस तरीके से, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहां पर आएंगे? इस एरिया में तो है कॉमन। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, ठीक है, ऐसे आप नहीं समझेंगे। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट बराबर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ए बराबर हो गया आपका 1 2 3 4 और सेट बी बराबर हो गया आपका 2 4 6, ठीक है। तो देखिए ये तो रहा आपका यूनिवर्सल सेट, सेट ए, ये सेट ए रहा और ये सेट बी रहा, सेट ए तो सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 और सेट बी में 3। तो हम ये देख रहे हैं 2 कॉमन मिल गया और क्या मिल गया? तो 2 ए आ गया 4 ए आ गया। सेट ए की बात करता हूँ, सेट बी दिमाग से भूल जाओगे, ये सेट ए है, ठीक है, इसमें 2 यहाँ पर आ गया 4 यहाँ पर आ गया। अब सेट ए में बचे कितने? 1 और 3, 1 यहाँ पर आ गया 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा सेट बी की बात करें तो ये को भूल जाओ, सेट बी में 2 यहाँ पर आ गया 4 यहाँ पर आ गया, ये 6 हो जाए 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम निकालना क्या जा रहे हैं? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना होगा हमारा? बता, 1 2 3 4 और 6, यही होगा। अब यूनिवर्सल सेट में क्या बचा? 5। तो ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट है, आपको वही लिख दो। 5 सेट ए और सेट बी के बीच में, तो सेट ए और सेट बी में तो नहीं है, 5 कहाँ रहेगा? यूनिवर्सल सेट में रहेगा। तो 5 कहीं पर यहाँ यहाँ जहाँ मन करे आप वहाँ बैठा दो इसको, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है,
यूनिवर्सल सेट के पास में, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि सेट ए यूनियन सेट बी हमने निकाला, तो कितने एलिमेंट आए हमारे ये। अब हम ये देखेंगे ये एलिमेंट कितने एरिया में है, और जितने एरिया में यही एलिमेंट है उतने ही एरिया को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, उतने ही एरिया को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसी में भी एलिमेंट आ रहे हैं क्यों नहीं, इस एरिया को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। और ये जो शेडेड पोर्शन है ये चिल्ला चिल्ला के ये बोलेगा आई एम ए यूनियन बी, क्या बोलेगा, आई एम ए यूनियन बी। अब देखिए इधर ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या बोला है, आई एम ए यूनियन, तो ये जो आपका फिगर बना वो ए यूनियन बी का। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट हमने लिया ए और एक सेट लिया हमने बी। ये रहा सेट हमारा ए और ये रहा सेट हमारा बी, ठीक है। अच्छा हम निकालने क्या जा रहे हैं सेकंड पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसी एग्जांपल को ले करके ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए यूनियन बी तो ये हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, बोलो 2, 4, इतना ही होगा। जब 2, 4 होगा हमारे पास में, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, ठीक है। 2, 4 तो ये कॉमन मिल रहे थे, यहाँ लिख लिया हमने, बचा क्या हमारा 3, 1 और 3, 1 ये रहा और 3 ये रहा, यहाँ कितना बचा आपके पास 6 ये रहा। तो ये जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, 4 एलिमेंट किस एरिया में आ रहे हैं, इस वाले एरिया में। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप जिसका वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं सबसे पहले आप उसका सेट बनाइए। मुझे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी का सेट बनाऊंगा। और सेट कितना बना हमारा 2, 4, फिर मैं ये देखूंगा 2, 4 कितने एरिया में आ रहे हैं, तो 2, 4 इस एरिया में तो आ रहे हैं बेटा, ये जो एरिया होगा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये वाला जो एरिया है वो कॉमन एरिया है, क्या है, कॉमन एरिया है। तो ये एरिया किसको डिनोट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को, और ये वाला एरिया ए यूनियन बी को। समझ में आई बात, नहीं आई, आ गई, कुछ समझ में आ रहा आप लोगों के, थोड़ा थोड़ा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बेटा आपके, नहीं आ रहा है, हाँ बोलो नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से बताने की। किसी भी चाहे आपको मतलब किसी भी ऑपरेशन का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप वो ऑपरेशन निकाल लीजिए, वो ऑपरेशन निकाल लीजिए। अब देखो ए यूनियन बी का हमें डायग्राम बनाना था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला। तो जब मैंने ए यूनियन बी निकाला तो मैंने देखा कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और इतने एलिमेंट 1, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 2, 4, 6 ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, उसको हम सेट कर देंगे। सबसे पहले आप ऑपरेशन को तो निकालिए, हमने ऑपरेशन ए यूनियन बी निकाला, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6 इस एरिया में आ रहे हैं, पूरे एरिया में, उस एरिया को हमने सेट कर दिया। तो ये ए यूनियन बी का सेटेड पोर्शन होगा। और जब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा, तो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला सेट ए और सेट बी से, तो वो कितना निकला 2, 4, और 2, 4 कहां पर आ रहा है, हमारे किस एरिया में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है 2, 4, तो केवल मैं इस एरिया को सेट करूंगा। बात समझ में आई नहीं आई, इस एरिया को सेट करूंगा तो ये जो सेटेड पोर्शन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का होगा, और ये पूरा जो हो गया वो ए यूनियन बी का हो गया। अब ए यूनियन बी में तो भाई सभी एलिमेंट आएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। वैसे ही मैंने क्या किया, वैसे ही मैंने ए यूनियन बी का यहाँ पर एक सेटेड पोर्शन बनाया और फिर मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये ए यूनियन बी का हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या करूंगा मैं, कि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो कि कॉमन है,
इतना तो क्लियर है। कॉमन वाला जो पोर्शन है वो ये हो गया, कॉमन वाला पोर्शन तो यही होगा ना, तो वो एलिमेंट इस सेट में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं और ए में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेंगे, तो मैं उस पोर्शन को सेट कर दूंगा। जब मैं उस पोर्शन को सेट कर दूंगा तो वो पोर्शन क्या बताएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम, ठीक है। अब तीसरे उस पे चलते हैं हम, समझते रहना, नोट बाद में कर लेना, मैं नोट करवा दूंगा इन सबको, ठीक है। दिमाग में अपने चित्र बना लो आप। बहुत सिंपल चीज है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। क्लास 7 8 के बच्चों को अगर क्लास से समझा दिया जाए तो वो भी कर लेंगे इसको। थर्ड वाले पे चलते हैं। इधर एक एग्जांपल भी लेते चलते हैं साथ साथ में, बाद में कोई दिक्कत ना हो। एक सेट ए है भाई हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, और एक सेट बी है हमारे पास में 2 4 6, ठीक है। अगर हमको a माइनस बी निकालना है बेटा, तो क्या निकलेगा a माइनस बी हमारा, a में से दो एलिमेंट घटा दो जो b के हैं, सीधी सीधी बात है। तो क्या बचेगा आपका 1 3 5, सही है, ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया सेट ए। ये देखें क्या सेट ए सेट बी में कुछ कॉमन है, ये हो गया सेट बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, पहले ये देखो दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट हैं, 2 4 6, तो जो कॉमन वाला पोर्शन है उसमें लिख देते 2 4 6। अब सेट ए की बात करते हैं, बी को दिमाग में से निकाल दो, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं हमारे, 1 3 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ए में कितने थे, 2 4 6 ही थे, 2 4 6 ही थे, तो सेट बी में ही है। चलो, और अगर करना चाहो तो और भी कर सकते हो, और एलिमेंट अगर बढ़ाना चाहो अपनी तरफ से 8 है जैसे, ठीक है यार, इतने ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब a माइनस b मैंने निकाला, तो a माइनस b कितना रहा हमारा 1 3। अब आप दिमाग ये लगाओ 1 3 5, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें 1 3 5 आ रहे हैं, इसी में तो आ रहे हैं, मतलब वो ये एरिया हो गया भाई। समझ में, ये जो सेकंड पोर्शन है वो कह रहा है आई एम a माइनस b, क्लियर है। अब अगर a माइनस b का मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, तो कैसे बनेगा वो देखिए। a माइनस b का ग्राफ बना रहा हूं मैं वैसे ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये सेट a होगा, ये b हो गया, तो ये वाला जो सेकंड पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, a माइनस b, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, फोर्थ पार्ट भी बताता हूं मैं आपको, b माइनस a को भी बताता हूं। यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, सेट a एंड b, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ b माइनस a निकालूं बेटा, तो कितना निकलेगा b बताओ, b में से a को माइनस कर दो, इसमें और एलिमेंट बढ़ा लो, कुछ करो 8 10, b में से a को निकाल दो, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 8 10 मिलेगा, ठीक है। अच्छा 8 10 मिलेगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 8 10 इधर ही होंगे, इधर देखो ये हो गया आपका a1 2 सॉरी 2 तो कॉमन है, 2 4 6 कॉमन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया सेट a, सेट b कितना होगा 2 4 6 8 और 10। अगर मैं b माइनस a निकालूं कितना निकलेगा 8 10, 8 10 क्या है, ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर b माइनस a की बात करूं मैं, b माइनस a, तो जो सेटेड पोर्शन हो जाएगा वो होगा ये वाला आपका,
क्वेश्चन बचा होगा ये वाला सेट क्वेश्चन होगा। अब आप ये बताओ सच सच कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत नहीं? हाँ भाई आया? कुछ आया कि नहीं? आ गया? कोई दिक्कत? ये चारों आप फोटो बना लीजिए, ये फोटो बहुत जरूरी है, ठीक है? अब ये फोटो बने रहेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज आती रहेगी कि ए यूनियन बी के लिए ये वाला मोशन सेट रहेगा, ए इंटरसेक्शन के बी के लिए ये वाला रहेगा, ए माइनस बी के लिए ये रहेगा, बी माइनस ए के लिए वो रहेगा, ठीक है? सर हाँ अगर बी में 8 और 10 मतलब सिर्फ 2 4 और 6 ही एलिमेंट्स हुए हाँ तो फिर बी माइनस ए क्या होगा? आई होगा। फिर वेन डायग्राम क्या बनता? तो फिर बैंड डायग्राम का कुछ होगा ही नहीं, रेडी नहीं होगा उसमें, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। सेट करने के लिए क्या है, कोई ये कहेगा सेट करो तो सेट करवा रहा है वो तभी तो कह रहा सेट करो, अब सेट नहीं करवाएगा वो कंडीशन ऐसी देती सेट ही नहीं होगा उसमें, तो क्यों करवाएगा सेट? हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे तभी तो आपसे बोलेंगे सॉल्व करो, मैंने ये लो सॉल्व करो, क्या सॉल्व करोगे?